जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सुबह या शाम कब करें तुलसी विवाह? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस साल तुलसी विवाह 2 नवंबर को है। इस दिन तुलसी माता और भगवान शालिग्राम का विवाह कराना बेहद शुभ माना जाता है। तो कुछ लोग मानते हैं कि रविवार को तुलसी माता को नहीं छूते हैं, लेकिन त्योहार के दिन हम घर पर आसान विधि से पूजा करने से सुख समृद्धि और वैवाहिक सुख बढ़ता है। इसलिए हम तुलसी विवाह रविवार को भी कर सकते हैं। तुलसी विवाह हिंदू परंपरा का एक बेहद पवित्र और मंगलकारी अनुष्ठान है। इस दिन तुलसी माता और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह कराया जाता है। मान्यता है कि इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। इस साल तुलसी विवाह रविवार 2 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा। कुछ लोगों ने ये त्यौहार 1 नवंबर को मनाया है। पूजा के लिए कौन सा शुभ मुहूर्त है? तो कार्तिक मास की शुक्ल द्वादशी तिथि 2 नवंबर सुबह 7:30 बजे से शुरू होकर 3 नवंबर सुबह 5:07 तक का शुभ मुहूर्त माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त 4:50 से 5:42 तक का है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:42 से 12:26 तक का है और विजय मुहूर्त दोपहर 1:55 से 2:39 तक का है। गोधूल मुहूर्त शाम 5:35 से 6:01 तक का है। सायंकाल संध्या शाम 5:35 से 6:53 तक का है। अमृत काल सुबह 9:29 से 11 बजे तक का है और निस्ता मुहूर्त रात 11:39 से 12:31 तक का है 3 नवंबर की रात्रि। और त्रिपुष्कर योग सुबह 7:30 बजे से 5:03 तक का है। शवार्थ सिद्ध योग शाम 5:03 से अगली सुबह 6:34 तक 3 नवंबर तक रहेगा। तो ये थे शुभ मुहूर्त। अब हम जानते हैं कि घर पर कैसे करें तुलसी विवाह। तो आसान विधि से शाम का समय सबसे शुभ माना जाता है। परिवार के सभी सदस्य शादी जैसे नए कपड़े धारण करें। तुलसी का पौधा आंगन या पूजा घर में रखें। गन्ने का मंडप बनाएं। तुलसी को लाल चुनरी और सुहाग सामग्री चढ़ाएं और भगवान शालिग्राम को भी उनके साथ रखें। दूध में भीगी हल्दी से दोनों का श्रृंगार करें और मंगलाष्टक का पाठ करें। मूली बेर आंवला आदि पूजा में चढ़ाएं, आरती करें और प्रसाद अर्पित करें। तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें और प्रसाद सभी मिलकर ग्रहण करें। तुलसी नामाष्टक का पाठ करें। अंत में माँ तुलसी से प्रार्थना करें अपनी सुख समृद्धि के लिए। तुलसी पूजन मंत्र भी जाप करें। तुलसी पूजन मंत्र है ओम तुलसी नमः, ओम तुलसी देवे नमः, ओम हरि प्रियाय नमः, ओम वृंदाय नमः एंड शालिग्राम पूजन मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री शालिग्रामाय नमः मंत्र का जाप करें। अब बात करते हैं कि देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी की मुख्य कहानी भगवान विष्णु के 4 महीनों की लंबी योग निद्रा से जागने से संबंधित है, जिसके बाद सभी शुभ कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पौराणिक कथा के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। इस 4 महीने की अवधि को चतुर्मास कहा जाता है, जिस दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव और अन्य देवता संभालते हैं, ऐसा वेदों में कहा गया है। इस अवधि में विवाह और अन्य मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन, जिसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है,
भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं। उनके जागने के उपलक्ष्य में ही ये त्यौहार मनाया जाता है और इसी दिन से शुभ कार्य की शुरुआत होती है। इसलिए इसे देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है और माँ तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह कराया जाता है। तो ये थी देवउठानी एकादशी की कहानी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर करें और जय विष्णु भगवान, जय शालिग्राम, जय तुलसी माँ लिखना ना भूलें। जय विष्णु, जय कृष्णा।